जो एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं उस एग्जिट पोल के आधार पर देखा जाए तो जेबी कैसेस और आसू के बीच कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है यानी कि टोटल वोट हम आप लोगों को बताते तो टोटल वोट में जेबी कैसेस का वोट 4,36,000 कुछ वोट जेबी कैसेस का है टोटल। नमस्कार। 1 जून को जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है पूरे देश में, पूरे देश की मीडिया दिखा रही है एग्जिट पोल। स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तमाम पूरे देश के लोगों की नजरें टिकी हुई है कि कौन बनेगा इस बार इस देश का प्रधानमंत्री। लेकिन झारखंड में एक अलग माहौल है, झारखंड में एक अलग हवा चल रही है। तमाम जगहों पे आप जाइएगा, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, तमाम सोशल मीडिया दिखा रही है कि ये पार्टी इतना सीट लाएगी, ये पार्टी इतना सीट लाएगी। तमाम जगहों पे हमें एग्जिट पोल तमाम तरह के देखने को मिल रहे हैं। कोई चैनल वाले दिखा रहे नहीं ये पार्टी इतना वोट से जीत जाएगी, नहीं ये पार्टी इतना सीट लाएगी, ये पार्टी प्रधानमंत्री बनेगी, यहाँ का सांसद ये बनेगा, यहाँ का सांसद ये बनेगा। तमाम चीजें दिखाई जा रही है। लेकिन एक बात आज हम लोग करेंगे, झारखंड के लोगों की जो नजरें टिकी हुई है वो नजरें सभी की टिकी हुई है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश के लोगों की नजरें टिकी हुई है कि कौन बनेगा इस बार इस देश का प्रधानमंत्री। लेकिन झारखंड के लोगों की नजरें टिकी हुई है कि कौन बनेगा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का सांसद। परिणाम कल आने वाला है यानी कि 4 जून को, लेकिन माहौल अभी पूरा गर्म हो चुका है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का। कुछ लोग दावे कर रहे हैं तो कुछ लोग सट्टे भी लगा रहे हैं कि नहीं ये पार्टी जीतेगा, ये पार्टी जीतेगा। अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एग्जिट पोल तो हम देख रहे हैं, पूरे देश का एग्जिट पोल लोगों को दिखाया जा रहा है, तरह तरह के सोशल मीडिया में लोगों को बातें भी सुनाई दे रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। लेकिन लोग ये भी सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग ये करें कि नहीं फलना पार्टी का इतना दिखा दे रहा है, उस पार्टी का इतना दिखा दे रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति का इतना दिनों से चर्चा था, यानी कि आप लोग स्पष्ट जानते होंगे मैं किन की बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं जयराम कुमार महतो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले तमाम जगहों तमाम गली चौबारे में चर्चा थी कि इस बार गिरिडीह लोकसभा में टाइगर जयराम महतो निश्चय ही जीत हासिल करेंगे। और जहां भी आप जाएं, जिस लोगों से भी बातें करें, उनसे बात करें और पूछें तो वो लोग बताएंगे कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन बनेगा। लेकिन अब यह सवाल ये आता है कि अब लोगों के मन में थोड़ी हलचल बढ़ गई है, कुछ लोगों की धड़कनें भी रुकने वाली है। इसलिए रुकने वाली है कि जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है पूरे देश का, सभी राज्यों का, उसमें कहीं ना कहीं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को तो दिखाया जा रहा है। लेकिन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी का सबसे ज्यादा हवा, यानी कि कहा जाए कि सभी लोग कह रहे थे कि ये प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन अभी तक नेशनल मीडिया में जयराम महतो का नाम नहीं दिखाया जा रहा है। स्पष्ट रूप से कहेंगे कि जब से चुनाव खत्म हुआ, यानी कि 1 जून को जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है और 2 जून की रात से ही तमाम सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल कि कौन बनेगा इस बार का प्रधानमंत्री, कौन से लोकसभा सीटों से कितना, कौन सी पार्टी कितनी सीट लेके आएगी, तमाम चीजें दिखाई जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक ऐसे प्रत्याशी जिसकी चर्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया के जो बोला जाए कि जो नेशनल मीडिया है वो अभी तक अपने चैनल में इस पार्टी का जगह नहीं दी है। चर्चा हो रही है, ऐसा बात नहीं कि चर्चा नहीं हो रही है, गिरिडीह लोकसभा की भी चर्चा हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहां 2 प्रत्याशियों का दिखाया जा रहा है, जेएमएम और आसू। 2 ही पार्टियों का चर्चा किया जा रहा है कि यही दोनों पार्टियां के बीच टक्कर है और यही दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी जीतेगा। अब लोग ये सोचने लगे कि भाई जयराम महतो का तो हवा तो पूरा है, लेकिन कहीं भी देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने वोट दिया है, ना कि न्यूज वालों ने आके वोट दिया है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, वोट आप लोगों ने दिया है, न्यूज वाले ने तो वोट नहीं दिया है। तो न्यूज वाला कैसे जान सकता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। न्यूज वालों का एक डाटा रहता है, ठीक है, अब स्पष्ट समझिए, न्यूज वालों के पास पुराना डाटा रहता है, यानी कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था उस आंकड़े को वो लोग लेते हैं कि नहीं वो प्रत्याशी तो इतना मतों से जीता था, तो निश्चय है इस बार भी वो सीट उस पार्टी की जीत रही है। इसी डाटाबेस के अंतर्गत ये दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कीजिएगा या फिर आपके अड़ोस पड़ोस से कोई होंगे उनसे कांटेक्ट कीजिएगा और फोन पता कीजिएगा, तो आपको वो लोग बताएंगे कि नहीं जयराम महतो यहाँ से जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन अभी तक नेशनल मीडिया में इस पार्टी का चर्चा परिचर्चा अभी तक नहीं हुआ है। बीते 2 दिनों से लगातार न्यूज चैनल वाले एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन जयराम महतो का नाम कहीं पे नहीं आ रहा है। तब लोग ये सोच रहे हैं कि जयराम महतो का कहीं नाम नहीं आ रहा है, तो जयराम महतो तो कहीं पूरा ग्राउंड से पूरा बाहर तो नहीं हो गया, न्यूज वाले तो कहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही चीज कहना चाहता हूं कि वोट आप लोगों ने दिया वो आप अपने आप में भरोसा रखें, ना कि न्यूज वालों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। न्यूज वालों को जो मन में आता है वही दिखाते हैं,
और ज्यादातर आप लोगों को पता ही होगा कि आज 3 सालों से आंदोलन चला, कभी न्यूज वालों ने दिखाया, कभी नहीं दिखाया। तो भैया मैं आप लोगों से यही चीज कहना चाहता हूं कि नेशनल मीडिया जो भी चीज दिखा रही है, सारे के सारे एग्जिट पोल विफल हो जाएंगे कल जब रिजल्ट आएगा। जब चुनाव की गिनती शुरू होगी सुबह के 8 बजे, तो 10 से 11 बजते बजते दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगी। ये देखना काफी दिलचस्प है कि मुकाबला कांटे का। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मुकाबला एक तरफा है, मुकाबला कांटे का है। तीनों प्रत्याशी अपना अपना दावा किए हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग बात है, लेकिन मैं प्रत्याशियों की बातों को ना लेकर मैं सोशल मीडिया का बात कर रहा हूं कि अभी तक कोई भी नेशनल मीडिया इस पार्टी की चर्चा नहीं की, जबकि आप उस क्षेत्र में जाएंगे और वहां के जनता से पूछिएगा कि इस बार कौन जीत रहा है, तो वो नाम लेंगे जयराम महतो का। लेकिन सवाल यहाँ यही आ जाता है कि वोट आप लोगों ने दिया है, वोट तो जनता ने दिया है, वोट न्यूज चैनल वालों ने थोड़ी ना दिया है जो उनको पता रहेगा कि कौन सा पार्टी जीत रहा है कौन सा नहीं जीत रहा है। और रहा बात न्यूज में नहीं दिखाने का, तो न्यूज वाले कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी, वो भी झारखंड का एक मामूली सा गरीब घर का लड़का सांसद बन सकता है, ये तो न्यूज वाले सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इसी चलते उन्हें लग रहा है कि जो सीट है वहां की, भले आंसू का दिखाए या जेएमएम का दिखाए, किसी का दिखाए, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जेबी केसेस का नहीं दिखाया जा रहा है। आप लोग भी लगातार 2-3 तारीख माने आज भी देख रहे होंगे, कल भी देखे होंगे, और कल परिणाम आएगा तब भी देखिएगा। तमाम जगहों में आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल कि ये पार्टी इतना सीट लाएगी, ये पार्टी, ये इस पार्टी। और जेबी केसेस का जहां भी कहीं कोई चर्चा भी कर रहा है तो वो नेगेटिव चर्चा कर रहा है कि जेबी केसेस एक भी सीट नहीं ला रही है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वोट आपने दिया है, न्यूज चैनल वालों ने वोट नहीं दिया है, न्यूज चैनल वालों ने आके आंदोलन नहीं किया है, इसलिए न्यूज चैनल वालों को नहीं पता कि जेबी केसेस क्या है और क्या वो जीत रही है हार रही है। इसीलिए आप लोग एग्जिट पोल के परिणाम को ना देखते हुए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग कल का इंतजार कीजिए। 10 से 12 बजे तक आपको शुभ समाचार मिलेंगे। जितने भी झारखंड के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, जो कि इस बार की लोकसभा में सबसे हॉट सीट रहा, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से टाइगर जयराम महतो जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, ये चीज आप लोगों को सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को पूरा डाटा दिखा देता हूं और मैं उसके बारे में जानकारी भी दे देता हूं। मेरे मोबाइल फोन में है डाटा, मैंने तैयार किया है, उस आंकड़े को मैं आप लोगों को डिस्प्ले में भी दिखा देता हूं और बता भी देता हूं। तो दोस्तों, नेशनल मीडिया वाले भले ही एग्जिट पोल ना दिखा रहे होंगे, ये अलग बात है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को गिरिडीह लोकसभा का एग्जिट पोल दिखा देता हूं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का क्या एग्जिट पोल रहने वाला है। तमाम लोगों के नजरें हैं देश में, लेकिन हमारे झारखंड के तमाम लोगों की नजरें हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कि गिरिडीह लोकसभा का सांसद इस बार कौन बनेगा। 3 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर थी, जयराम महतो, प्रकाश चौधरी, मथुरा प्रसाद महतो। इन तीनों प्रत्याशियों के बीच काफी चर्चाएं हो रही है, लोग सट्टे भी लगा रहे हैं, लोग दावे भी कर रहे हैं कि नहीं ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी। लेकिन मैं सबसे सटीक एग्जिट पोल आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में भी देख सकते हैं, हम साइड में लगा देते हैं और बात भी करते हैं। हम लोग बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जो टोटल 6 विधानसभा आते हैं, तो हम लोग बात करेंगे कि बाघमारा, बेरमो, डुमरी, गिरिडीह, गोमिया, टुंडी, इन 6 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को कितना वोट मिला है, तमाम चीजों को लेकर हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं बाघमारा विधानसभा की। बाघमारा में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जेबी केसेस 82,225 वोट अनुमानित है। ये एक आंकड़ा है, जैसा कि सर्वे बता रहे हैं नेशनल मीडिया वाले कि नहीं ये पार्टी इतना ला रही है, ये पार्टी इतना ला रही है। ऐसे ही हमने फील्ड में कार्य किया है, फील्ड में लोगों से जानने का प्रयास किया, उस आधार पे हम लोग ये डाटा को तैयार किए और इस डाटा को हम आप लोगों को बता रहे हैं। बाघमारा में 82,225 वोट जेबी केसेस का है, वहीं जेएमएम का 42,000 कुछ है और आंसू का 53,500 कुछ वोट दिखा रहा है। आप अपने मोबाइल या फिर आप कागज में भी नोट कर सकते हैं, हमने साइड में एग्जिट पोल लगा दिया है और यही परिणाम आने वाला है। कल देखिएगा 12 से 1 बजे के बीच में आपको पता चल जाएगा कि आंकड़ा क्या जो हमने आप लोगों को बताया वो कितना सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, बेरमो की बात कर लेते हैं। बेरमो में जेबी केसेस 56,600 कुछ वोट ला रही है, बेरमो की बात कर रहे हैं हम लोग। बाघमारा से हम लोग आ गए बेरमो में। बेरमो में जेबी केसेस 56,300 कुछ वोट ला रही है। अब बेरमो में जेएमएम का वोट प्रतिशत रहेगा 75,000, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो जेएमएम बेरमो में आगे चल रहा है। बेरमो में जेबी केसेस 56, तो जेबी केसेस बेरमो में 56,
तो जेएमएम 75, यानी कि यहाँ पे जेएमएम बेरमो में आगे चल रहा है, वहीं आंसू भी बेरमो में आगे चल रहा है। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बेरमो में कौन आगे है। जैसा कि हमारे पास डाटा है, उस डाटा के अनुसार बता रहे हैं कि बेरमो में जेएमएम और आंसू दोनों आगे है, यानी कि 1, 2 और 3 नंबर में जेबी केसेस यानी कि जयराम महतो की पार्टी 3 नंबर में है। वहीं हमने बाघमारा का जाना तो बाघमारा में जेबी केसेस 1 नंबर में है, जेएमएम 3 नंबर में है, आंसू 2 नंबर में है। अब आ जाते हैं डुमरी। डुमरी में देखते हैं, डुमरी का डाटा है कि डुमरी में जेबी केसेस 92,836 वोट ला रही है, वहीं जेएमएम 57,100 कुछ ला रही है, और वहीं आंसू 60,000 कुछ वोट ला रही है। तब यहाँ स्पष्ट है कि डुमरी में जेबी केसेस यहाँ पे आगे है, 92,000 वोट जेबी केसेस के पक्ष में जा रही है, वहीं 57,000 कुछ वोट जेएमएम के खाते में जा रही है, वहीं आंसू के खाते में जा रही है 60,400 कुछ वोट आंसू के खाते में जा रही है। हमने 3 विधानसभा क्षेत्रों का बात किया, बाघमारा, बेरमो, डुमरी, जिसमें बाघमारा में जेबी केसेस आगे है, बेरमो में जेएमएम आगे है, और डुमरी में फिर जेबी केसेस आगे है। अब आ जाते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में। तो गिरिडीह में जेबी केसेस का वोट है मात्र 33,000। ये समझ सकते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जेबी केसेस यानी कि जयराम महतो की पार्टी का टोटल वोट है 33,500। 33,500 टोटल वोट जेबी केसेस का है। वहीं दूसरे नंबर पे है जेएमएम। जेएमएम का वोट है 75,100 कुछ वोट जेएमएम का है। वहीं आंसू का बात कर लेते हैं तो आंसू का 70,000 वोट गिरिडीह में है। यानी कि देखा जाए तो गिरिडीह में भी टाइगर जयराम महतो तीसरे नंबर पे है, फर्स्ट नंबर में गिरिडीह में भी जेएमएम आ रहा है। यानी कि जयराम महतो और प्रकाश चौधरी दूसरे या तीसरे नंबर में रहेंगे, लेकिन वहां पे भी जेएमएम आगे आ रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग 5वें नंबर के विधानसभा क्षेत्र गोमिया में। गोमिया में जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस को टोटल वोट 95, गोमिया में जेबी केसेस को टोटल वोट 95,600 कुछ वोट गोमिया विधानसभा से मिला है। वहीं गोमिया में जेएमएम की बात करें तो 38,200 कुछ वोट जेएमएम को मिला है। वहीं आंसू की बात करें तो 63,783 वोट। आप समझ सकते हैं गोमिया में भी देखा जा रहा था कि माहौल एकदम एक तरफा है, कि पूरा गोमिया एकदम जयराम महतो को वोट दिया है, लेकिन गोमिया का जो हमारे पास आंकड़ा है उस आंकड़े के अनुसार 63,000 वोट गोमिया से आंसू भी ला रही है। जहां पे गोमिया की हम लोग ने बात किया तो गोमिया में जेबी केसेस 95, जेएमएम 38 और आंसू पार्टी 63,783 वोट ला रही है। यहाँ पे आगे कौन निकल रहा है तो जेबी केसेस आगे निकल रहा है। अब आ जाते हैं टुंडी विधानसभा की बात करते हैं तो टुंडी में जेबी केसेस का है 75,000, जेएमएम का है 60,000 और आंसू का है 64,000। यानी कि मिला जुला के देखा जाए तो आंसू के साथ ज्यादा टक्कर लग रहा है जेबी केसेस का। जो एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं उस एग्जिट पोल के आधार पे देखा जाए तो जेबी केसेस और आंसू के बीच कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, यानी कि टोटल वोट हम आप लोगों को बताते तो टोटल वोट में जेबी केसेस का वोट 4,36,000 कुछ वोट जेबी केसेस का है टोटल वोट गिरिडीह लोकसभा में। वहीं जेएमएम का टोटल वोट है 3,48,000 कुछ वोट है, और वहीं आंसू की बात करें तो 3,86,300 कुछ वोट आंसू के भी है। अब यहाँ आंकड़ा लगभग मिला जुला सा लग रहा है कि कितना ज्यादा अंतर है कि यहाँ पे 3,86,000 और जेबी केसेस 3,36,000। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि वोटिंग का जो डिफरेंस है वो कितना रहने वाला है। तो तमाम जगहों में एग्जिट पोल देखने के बाद लोग ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर में जो पार्टी का इतना चर्चा था, जो पार्टी का लोग हर एक लोग उस पार्टी का नाम ले रहा था, लेकिन चुनाव की एग्जिट पोल में उस पार्टी को दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन टक्कर है कांटे का। ऐसा नहीं है कि जयराम महतो का पूरा भीड़ उमड़ता था तो बहुत ज्यादा वोट से जीत जाएगा, ये भी हम स्पष्ट नहीं कर सकते। कहा कि जिस तरह का हमें डाटा मिला है उस डाटा के अनुसार हमने आपको बताया कि जेबी केसेस जो जीत का मार्जिन रहेगा 40-50 हजार का मार्जिन रहने वाला है। तो 40-50 हजार वोट ज्यादा नहीं होता है। कोई भी यदि उम्मीदवार कहेगा कि 40-50 हजार वोट से हम जीत जाएंगे तो ये कहना मुश्किल है। कहा कि वोटिंग में 40-50 हजार वो भी लोकसभा चुनाव में उतना मार्जिन नहीं रखता है, वो विधानसभा चुनाव रहता है तो 40-50 हजार का वोटिंग का डिफरेंस यदि हम आंकड़ा में रखते तो हम सोच सकते थे कि हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा है उसके बाद सही में कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है।
एग्जिट पोल भले नहीं बता रही है कि यहाँ का क्या रुझान आएगा, स्पष्ट है कि एग्जिट पोल जो भी हो, लेकिन 4 तारीख को लोगों की उम्मीद टिकी हुई है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कि कौन जीतेगा। लेकिन इस एग्जिट पोल को देखने के बाद लोगों के दिल के धड़कने थोड़ी थोड़ी कि भाई एक तरफा माहौल था, लेकिन जैसे चुनाव का परिणाम का दिन आने वाला है, कल चुनाव का रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी माहौल कुछ और देखने को मिल रहा है कि नहीं इतना ही वोटों का डिफरेंस रहेगा। लोग आंकड़ा लगा रहे थे कि नहीं 8 लाख वोट लाएगा जयराम मातो, 10 लाख वोट लाएगा, लेकिन अभी जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 5 लाख का भी आंकड़ा जयराम मातो की पार्टी क्रॉस नहीं कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल आएगा परिणाम तो कौन सी पार्टी, क्या माहौल रहेगा। काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है अभी फिलहाल झारखंड में। प्रधानमंत्री कोई बने झारखंड के लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन गिरिडीह का सांसद कौन बनेगा इसको लेकर तमाम झारखंड के लोगों की नजरें हैं। खैर कल ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बस एक रात बाकी है, उसके बाद फिर सारा चीज खुल के सामने आ जाएगा। तमाम चीजें आप देख लीजिएगा, एग्जिट पोल क्या बता रहा है क्या नहीं, आप अपने दिल में हाथ रखिए और दिल में भरोसा रखिए कि हमने जिस पार्टी को चुना है वो पार्टी जरूर जीतेगी इस बार। तमाम लोगों की नजरें थी एग्जिट पोल में, तो तमाम सोशल मीडिया में हम देख रहे थे, नेशनल मीडिया में देख रहे थे, कोई भी मीडिया वाले बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया हार या जीत कुछ भी दिखा दे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि जीत दिखाओ या हार दिखाओ या फलना दिखाओ, लेकिन कुछ भी दिखा दे, प्रत्याशी के कम से कम फोटो तक दिखा दे लोगों को कि नहीं ये भी प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन जिस तरह से एक तरफा न्यूज वाले दिखा रहे थे, जिस कारण से मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने झारखंड के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पे सभी को एग्जिट पोल थोड़ा सा दिखा देता हूं, और नेशनल मीडिया में हमारे एग्जिट पोल को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है उसको लेकर भी चर्चा कर देता हूं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे कल हम लोग सुबह से आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे एकदम भोरे से। एग्जिट पोल कहाँ का आप लोग देखना पसंद कर रहे हैं वो कमेंट करके जाइए। आपको एग्जिट पोल कहाँ का देखना है, गिरिडीह, हजारीबाग या फिर रांची? हम लोग बस 3 ही लोकसभा जा सकते हैं और तीनों लोकसभा का कोशिश करेंगे दिखाने का, लेकिन हम लोग प्रेजेंट कहाँ पे रहेंगे वो चीज आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम लोग गिरिडीह में प्रेजेंट रहे या फिर हजारीबाग में रहे या फिर रांची लोकसभा में रहे। तीनों जगहों में से आप हमें जहां से ज्यादा कमेंट रहेगा हम लोग लाइव एग्जिट पोल वहां का आप लोगों को कल सुबह के 8 बजे से शाम के जब तक से पूरा परिणाम, पूरा दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक हम आप लोगों को लाइव वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे, तमाम चीजों पे नजरें रहेगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी को जोहार।